नमस्कार दोस्तों। तो हमें लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम लास्ट 4 वीक की बात करें तो लास्ट 4 वीक से नेगेटिव कैंडल ही देखने को मिल चुकी है। अब नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी में क्या यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर पहले इस जोन को यहाँ पर मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंटम बनते हुए नजर आया। अभी के लिए मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वहां तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी, वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी समय बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पिक्चर डिफरेंट है। जो पहले यहाँ पर ऑल टाइम हाई थे उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर चुका है। और अगेन बैंक निफ्टी जब भी एक ऑल टाइम हाई बनता है, बिकॉज अगर हम इसे डेली चार्ट्स पर देखें तो वहां पर और भी ज्यादा क्लियर होते हुए नजर आएगा कि कैसे बैंक निफ्टी एवरी मंथ ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहां पर एफआईस के डाटा की तरफ बढ़ते हैं कि एफआईस का डाटा यहां पर कैसे पैन आउट करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एफआईस कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, जब से यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की न्यूज चली थी उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। लगातार 3 महीने से हमें यही चीज सुनने को मिल जा रही है, लेकिन अभी के लिए भी टैरिफ डील यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाई है। जब ये कंप्लीट होगी उसके बाद ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। एफआईस का मूड और माहौल भी उसी समय चेंज होने वाला है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएसए ने जापान के साथ टैरिफ डील कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ यूएसए यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऑलमोस्ट टैरिफ डील कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये जब यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उस समय एफआईस उस कंट्री में ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पर ये सभी चीजें सुलझ चुकी हैं। अगर हम इस समय इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील की बात करें, देखिए अगस्त के सेकंड वीक में यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और न्यूज भी यहां पर सुनने को मिल सकती है कि 31 जुलाई को ट्रंप यहां पर क्या डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, ट्रंप की तरफ से हमें यह सुनने को मिल जा रहा है कि 15% टैरिफ हाइक यहां पर मिनिमम होने वाला है, विच मीन्स कि किसी भी कंट्री के ऊपर 15% से कम टैरिफ हाइक नहीं होने वाला है, उससे ज्यादा ही होगा। तो यहां पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि जापान के साथ तो 15% टैरिफ हाइक ही हुआ है, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ऑल पर किया सर यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसा उनका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वो भी हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जैसे कि 15% टैरिफ से कम तो नहीं करने वाले हैं, बट अगर हम यहां पर इन टैरिफ की वजह से यूएसए के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ट्रंप ने यहां पर हिंट दिया है कि जो भी टैरिफ के कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है वहां पर वो रिबेट दे सकते हैं, विच मीन्स की जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो वहां पर यूएस गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। लेकिन इसके बारे में क्या और नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम उसी समय ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इस अपडेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर चार्ट को एनालाइज कर लेता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इस जोन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव लेते हुए नजर आई थी। लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, हमें काइंड ऑफ यहाँ पर एक बीरिशनेस देखने को मिल जा रही है। अब ये जो यहाँ पर बीरिशनेस बनते हुए नजर आ रही है, ये कैसे यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आएगी? देखिए, जो 25,000 की जोन है, पहले यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेती थी, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, अगेन मार्केट इसी जोन के आसपास ही आते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है 24,675। अगर इसके नीचे मार्केट डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है उसके बाद यहां पर बीरिशनेस ज्यादा बढ़ सकती है। बट नेक्स्ट वीक के लिए यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम जो हमने यहाँ पर एक चाइना की अपडेट थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम इन सभी इंडाइसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज देखिए, ये अपडेट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जब से ट्रंप यहाँ पर टैरिफ के ऊपर कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, उसके पहले ही चाइना यहाँ पर सबसे पहले घबराते हुए नजर आया था। बिकॉज चाइना जो इतना स्ट्रॉन्ग बना है वो एक्सपोर्ट के कारण ही बना है। अगर यहाँ पर उनकी जो एक्सपोर्ट लाइन है उसमें कोई भी दिक्कत आती है, उस समय चाइना के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है।
अब यहां पर चाइना क्या चीजों को मैनेज करके हुए चलते हुए नजर आ रहा है। देखिए चाइना की जो सप्लाई चेन है वहां पर वो चेंजेस कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इससे डोमेस्टिक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए इंडिया के लिए ये तभी एक बेटर सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी जब जो चाइना में कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ आए, बट अभी के लिए वो क्या यहाँ पर सिनेरियो बनेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जब तक इंडिया और यूएस की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो जाती है उस समय तक के लिए यहां पर यह चीज कहना मुश्किल होगा। तो ये पूरा यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम यहां पर यूएसए की ही बात करें कि यूएसए में नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या चीजें पैन आउट होने वाली हैं। देखिए जो नेक्स्ट वीक का डाटा होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी डेज यहां पर नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ डाटा आते हुए नजर आएंगे यूएसए मार्केट में, विच मीन्स की मार्केट उन डाटा के ऊपर मूव करने वाली है। अगर हम 29 जुलाई की बात करें, जॉब्स ओपनिंग डाटा आने वाले हैं। 30th ऑफ जुलाई की बात करें तो जीडीपी के डाटा आने वाले हैं। देन 31st ऑफ जुलाई की बात करें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। जैसे इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर अपडेट आती है वो तो चलिए मैं आपको उसी समय ही अपडेट करने वाला हूं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए जैसे कि मार्केट ने 50 डैमा को यहाँ पर ब्रेक किया है, अभी के लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर डैमा है 100 डैमा है, उसके बाद 200 डैमा बनते हुए नजर आ रही है। देखिए जो 100 डैमा है बिकॉज यहाँ पर ये 24,650 के आसपास है। अगर ये डैमा यहाँ पर ब्रेक होती है उसके बाद 200 तक जाने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए जो 200 डैमा रहती है वहां पर जब भी इंडाइसिस आता है वहां पर रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है, बट ये सिनेरियो जब बनेगा तब बनेगा। अभी के लिए क्या यहाँ पर कौन सी नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं 24,750 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 450 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि 450 से लेकर 400 की जोन में रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, जब भी वहां पर मार्केट आती है तो उस समय एनालाइज किया जाएगा। अगर यहां पर हम 25,000 की जोन की बात करें, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 245 की होने वाली है, उसके बाद 245 से लेकर 300 की जोन तक एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। तो अभी के लिए एक जो मेजर यहां पर जोन होने वाली है 245 टू 300। अगर मार्केट 35,245 टू 300 के ऊपर निकलती है उसके बाद यहां पर कुछ सिनेरियो बनेगा तेजी के फेवर में, अदरवाइज यहां पर वही सिनेरियो रहने वाला है जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीक के लिए जो निफ्टी की रेंज हो सकती है ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रेंज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए जितनी बड़ी रेंज होती है वहां पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है, जितनी छोटी रेंज होगी वहां पर सिनेरियो भी कम बनते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है वो तो हमने डिस्कस कर ली है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए बैंक निफ्टी जैसे कि कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था उसके बाद उसको ब्रेक कर रहा था। अभी के लिए यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक जोन में हमें यहां पर मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। अगर ये जोन ब्रेक होती है उसके बाद सिनेरियो बनेगा, अदरवाइज इसी जोन में अगर मोमेंटम मिलता है वहां पर तो कौन सी यहां पर जोन्स होने वाली हैं। देखिए अभी के लिए जो यहां पर जोन बनते हुए नजर आ रही है 57,000, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है उसके बाद ही यहां पर कुछ अपर एंड की तरफ बनते हुए नजर आएगा, अदरवाइज मार्केट यहां पर रेंज बाउंड होने वाली है। लोअर एंड की बात करें 56,200 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 55,500 की होने वाली है। उसके बाद अगर 350 की जोन ब्रेक होती है नेक्स्ट जोन यहां पर 55,000 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि 55,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, अगर ये ब्रेक होती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 54,350 की रहने वाली है। एंड अगर बैंक्स 57,000 की जोन को तोड़ते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर 57,750 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 58,000 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि जैसे कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो अपर एंड में जो अनचार्टेड टेरिटरी है उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जब भी ये सिनेरियो बनेगा उसी समय ही इस चीज को यहां पर डिस्कस किया जाएगा कि नेक्स्ट जोन यहां पर क्या हो सकती हैं। अगर हम यहां पर सेंसेस की बात करें, देखिए जैसे कि निफ्टी और सेंसेस का चार्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन वहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है 5% का। 95% ऑफ द चार्ट यहां पर सेम ही रहते हैं। तो यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए जैसे कि 50 डैमा को तो सेंसेस ने ब्रेक कर दिया है, अब यहां पर जो नेक्स्ट डैमा है 100 डैमा है। लेकिन अगर सेंसेस 81,000 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 80,350 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 80,000 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि 80,000 की जो जोन है एक अच्छे खासे एक बड़ा होल नंबर है, तो वहां पर सपोर्ट भी बड़ी बनती है।
लेकिन अगर 82,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,650 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 83,150 की बनते हुए नजर आने वाली है। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए एज कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस मिड कैप निफ्टी में एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर ये टूटता है वहां पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो पर फोकस करना है, अगर मिड कैप निफ्टी 12,850 नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 725 की बनते हुए नजर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 की रहने वाली है। हालांकि 12,600 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, अगर ये ब्रेक होती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 12,435 की देखने को मिल सकती है। एंड अगर 13,200 की जोन ब्रेक होती है और डेली चार्ट्स के ऊपर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 13,450 की रहने वाली है, देन 13,600 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। तो जो ओवरऑल यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं फॉर द वीकली एनालिसिस, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्राडे के सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।